हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का KKITI कैंपस 2 में स्वागत है। मेरा नाम है वसीम अहमद। आज हम बात करेंगे द्रव्यमान एवं भार के बारे में। द्रव्यमान क्या होता है? किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा उस वस्तु का द्रव्यमान कहा जाता है। किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा उस वस्तु का द्रव्यमान कहा जाता है। आइए हम इसे एक उदाहरण से समझते हैं। एक साधारण तुला का उदाहरण लेते हुए हम द्रव्यमान को समझ सकते हैं। एक साधारण तुला के एक छोर पर 1 केजी का वजन रखते हैं, दूसरे छोर पर वस्तु को तोलने अर्थात 1 केजी चीनी को तोलने के लिए चीनी की जितनी मात्रा हमें प्राप्त होता है या हमें जो मिलता है उस चीनी की मात्रा को द्रव्यमान कहा जा सकता है। दूसरा उदाहरण से हम समझ सकते हैं। एक ईंट का उदाहरण लेते हुए द्रव्यमान को हम समझ सकते हैं। एक ईंट को तैयार करने के लिए जितनी मात्रा में मिट्टी का उपयोग किया जाता है उस मिट्टी की मात्रा को उस वस्तु का या ईंट का द्रव्यमान कहते हैं। आगे बढ़ने पर पाते हैं कि इसे यानी द्रव्यमान को ग्राम या किलोग्राम से मापा जाता है। द्रव्यमान एक अदिश राशि है। अदिश राशि क्यों है? क्योंकि द्रव्यमान में सिर्फ मैग्नीट्यूड डायरेक्शन नहीं होता है, इसलिए यह एक अदिश राशि होता है। आगे बढ़ने पर फिर हम पाते हैं वस्तु का स्थान परिवर्तन होने से वस्तु के द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। वस्तु का स्थान परिवर्तन होने से वस्तु के द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसका अर्थ यह होता है किसी वस्तु को अगर उसकी ऊंचाई को अगर बढ़ा दिया जाए या चांद पर ले जाया जाए तो उस वस्तु के द्रव्यमान में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होगा। इससे इसका अर्थ यह होता है कि किसी वस्तु का द्रव्यमान सदैव स्थिर रहता है। भार, वेट। भार क्या है? भार क्या होता है? किसी ठोस वस्तु या पिंड को पृथ्वी अपनी केंद्र की ओर जिस बल से अर्थात गुरुत्वीय बल आकर्षित करती है वह बल उस ठोस वस्तु या पिंड का भार कहलाता है। भार से हमें एक व्यंजक प्राप्त होता है, भार बराबर द्रव्यमान इंटू गुरुत्वीय बल, W बराबर mg। आइए भार को हम कुछ उदाहरण से समझते हैं। ये एक चौक है, ये एक ठोस वस्तु है। अगर हम इस ऊंचाई से छोड़ दें तो ये पृथ्वी के किसी न किसी बिंदु पर जाके टकराएगी। इससे ये पता चलता है कि इस ठोस वस्तु को पृथ्वी गुरुत्वीय बल के कारण अपनी ओर खींचने का कार्य करती है, तो उसी बल को इस चौक का भार कहा जा सकता है। अब हम भार की इकाई के बारे में बात करते हैं। भार की इकाई को समझते हैं। अलग अलग प्रणाली में भार की इकाई अलग अलग होती है। भार की इकाई को 3 भागों में बांटा गया है। सर्वप्रथम सीजीएस प्रणाली। सीजीएस प्रणाली में भार की इकाई डाइन, एफपीएस प्रणाली में पाउंडल एवं एसआई प्रणाली में भार की इकाई न्यूटन होती है, जैसा कि बोर्ड पर दिखाया गया है। अब हम बात करते हैं
किसी वस्तु की ऊंचाई, किसी वस्तु या ठोस पिंड की ऊंचाई बढ़ाने पर उसकी भार में कमी होती है, उसकी भार घटता है। जैसे बोर्ड पर दिखाया गया है, किसी वस्तु के स्थान परिवर्तन होने पर वस्तु के भार में परिवर्तन होता है। इसका अर्थ यह होता है कि किसी वस्तु की ऊंचाई बढ़ाने पर या चांद पर ले जाया जाए तो उसके भार में कमी होती है, उस वस्तु का भार घटता है। आशा करता हूँ आप लोग द्रव्यमान एवं भार अच्छे से समझ गए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।